प्रदर्शन जीत हार से तय नहीं होता अकेला। मुझे आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है। मुझे भी याद है, वो सवाल हम करेंगे। उम्मीद नहीं थी, लेकिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। इस नतीजे के बाद क्या वर्चस्व घटा या ये उनका मैनेजमेंट है। दोनों परिवारों ने दोबारा उम्मीद नहीं है चीफ अब मिनिस्टर तो हो बिल्कुल पाए? नहीं, बिहार के पड़े। शेर और मुर्गे किसको पब्लिक की पॉलिटिक्स नहीं करी है, परिवार की पॉलिटिक्स करी है। इसका कोई लड़का पॉलिटिक्स में नहीं है यार। कांग्रेस 6 सीट। इकरा हसन कोई भी एक जुमला कहता है, हम लोग उसकी मुखालफत करते हैं। क्या इनका पीडीए का जादू नहीं चला? बिहार जीतते अगर लालू जी, तो यहाँ बहुत बड़ा हौसला मिलता आपको। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। लालू परिवार में कलह तो देखी जा रही है, लेकिन आखिरकार विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एक बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को जनता को मिला है। सीधे ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मंत्री अशोक यादव जी। सीधे उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे बिहार चुनाव पर, बिहार चुनाव के परिणाम पर। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है। मुझे भी याद है, वो सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जो ये नतीजे आए हैं, क्या सोचते हैं इन नतीजों पर आप? देखिए, दो बातें हैं, जी। और दो बातें इसलिए ये ज़रूरी हैं कि बिहार का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, इवन जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज हैं, जी। जो रस्मों रिवाज हैं, जो जो जातियों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो बहुत हद तक 40-50% एक जैसे हैं। जी। खाना पीना एक जैसा है, ज़्यादातर बोलियां एक जैसी हैं, कल्चरल हेरिटेज एक जैसी है। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। आपको हिस्टोरिकल बात एक बताता हूँ। जिसे हम बिहार कहते हैं, वो एक दौर में हिंदुस्तान की राजधानी होती थी। बिल्कुल। ये मैं 2,500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी। उसी बिहार में बुद्ध ने अपनी जागरण शुरू करा। वो पैदा तो नेपाल में हुए, उसी में महावीर ने शुरू करा। जी, चलते चलते बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वहीं से पैदा हुआ। अलेक्जेंडर वहां तक आया, सिकंदर। जी। लेकिन और हेलेना, उनकी अलेक्जेंडर की जर्नल ने उनकी शादी करी, जिससे एक बेटा उनको भी हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जगह कोई छोटी जगह नहीं थी। बिहार बहुत बड़ी जगह है और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। 2 विश्वविद्यालय थे उस वक्त हिंदुस्तान में, जी। एक नालंदा और जी। एक तक्षशिला। तक्षशिला। तो नालंदा बिहार में था, बिल्कुल। जहाँ 10,000 स्टूडेंट्स बाहर के रहते थे। जी। बाकी परसेप्शन है, लेकिन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उसका देखिए आप। बुद्ध ने जहाँ सब कुछ किया, महावीर ने जहाँ कुछ किया, पहला हिंदुस्तान का साम्राज्य जहाँ पैदा हुआ, और एक मामूली सा आदमी उसे उठा के चाणक्य ने बादशाह बना दिया। जी। और उसी राज्य की जीडीपी, ये मैं हिस्टोरिकल बात बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा। उसकी जीडीपी उस वक्त थी 24%। यानी दुनिया का हमारा जो आमदनी थी वो 24%। बाकी जो आज 6% 5% की बात करते हैं। तो वो जो मगध की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, हिंदुस्तान का हेरिटेज, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का क्या कल्चर। कहते हैं? आता हूँ मैं नतीजों पे। जी। क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन एक सा है, हालात एक से हैं, सब चीजें एक जैसी हैं, जी। और इसलिए उन नतीजों का बहुत कुछ असर उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। ठीक आए हैं नतीजे, ऐसे आने चाहिए या कुछ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है? ऐसा था, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक्सेप्ट नहीं। नहीं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन नतीजों में पॉलिटिकली ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है। वोट जिन लोगों ने डाले गए, उनको पार्टी ने, बीजेपी ने बुला जगह से, अब ये उनका मैनेजमेंट है, इसको तो बेईमानी नहीं कह सकते ना। अगर बीजेपी के या संघ के लोगों ने भी, मैं कहता हूँ, ये करा कि सारा वोटर बिहार का उन्होंने एक बार वोट डालने के लिए बुला लिया। दूसरा असर ये पड़ा, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। तो ये कोई खराब चीज नहीं है। अगर महिला घर में घर चलाती है
तो ये तो आरजेडी और भी अन्य जो दल थे उन्होंने भी तमाम तरह की योजनाएं बोली थी कि सिर्फ हम देखिए, योजनाएं बोलना हाँ, और योजना को करना, इम्प्लीमेंट, करना। बहुत फर्क होता है। हाँ, ठीक है, उनकी सरकार थी। और मजे की बात बताता हूँ, जी, लाख कोशिश कर, मैंने हमेशा ये बात कही, वहाँ एक प्लेयर थे प्रशांत किशोर। जी, बहुत लोग ऐसी वैसी बातें करते थे जी। कि साहब प्रशांत किशोर जो है उनका कोई फर्क नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा और आज भी कह रहा कैसा हूँ। रहा था उनका प्रदर्शन? सुनिए, जी, प्रदर्शन जीत हार से तय नहीं होता अकेला, जी, लेकिन उस प्रशांत किशोर ने बिहार के इलेक्शन में ऐसी दिलचस्पियां पैदा कर दी थी, ऐसा माहौल पैदा कर दिया था, जो सवाल प्रशांत किशोर ने सरकार से पूछे वो जवाब नहीं था उनका। बिल्कुल, डेफिनेटली। और उसने बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बेनकाब कर दिया था और उनसे आदमी ने दूरी कम कर ली थी और माहौल बिगड़ गया था एक तरफ से। वो क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाता अच्छा, है। क्या लगता है मंत्री जी, जिस तरह से देखा जाता है कि बिहार चुनाव या बिहार की राजनीति, वो लालू परिवार का एक अस्तित्व है वहाँ पर, एक लंबे समय से नीतीश कुमार, आरजेडी का एक बड़ा वर्चस्व रहा है। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद, इस नतीजे के बाद क्या वर्चस्व घटा या? दो बातें हैं, जी, मुलायम सिंह परिवार और लालू का परिवार हम्म, अब बहुत नुकसान की तरफ जा रहा है। कारण क्या है ना, ये दोनों परिवारों ने पब्लिक की पॉलिटिक्स नहीं करी है, परिवार की पॉलिटिक्स करी है। अपने ही परिवार में सब कुछ। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अखिलेश की पार्टी में मेरे ख्याल 5 एमपीज जो हैं यादव हैं। मजे की बात, 5 घर के। यार ये काहे का पीडीए है, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो? और अखिलेश की बीवी, जब वो अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बीवी एमपी मतलब अनअपोज्ड हो गई। ऐसा मुमकिन है क्या? हार के या पार्टी खत्म होने के या डाउन होने के ये बड़े फैक्ट है। फैक्टर्स है ना। आप घर में क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो? आप बातें कर रहे हो पिछड़ा दलित, काहे का पिछड़ा दलित है यार? परिवार है ना आपके आगे, तो परिवार है। आपको किसी किसी कास्ट के लिए नहीं, यादवों के लिए कुछ नहीं करना, अपने परिवार के लिए करना है। यही लालू जी का हाल था। अच्छा, ये दोनों परिवार मध्य, वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह का परिवार। मैं अभी उसको अखिलेश का नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के। अखिलेश तो जुम्मा एक बार चीफ मिनिस्टर हो लिया, लेकिन दोबारा उम्मीद नहीं है चीफ मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं, बिहार के बाद बिल्कुल नहीं। मैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, अब दूर 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 तक अखिलेश भविष्यवाणी कर दी है? कर दिया, आज ही कर रहा हूँ। अच्छा, कोई मतलब नहीं है अखिलेश का मुख्यमंत्री होने का। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो संदिग्ध रही है, लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? ये फैसला अभी 1-1.5 महीना और लगेगा। वो रिजल्ट मैच करने दीजिए, काउंटिंग मैच करने दीजिए, वोटर्स मैच करने दीजिए, वो बात है ना। और कुछ इन्होंने बहुत कमजोर लोगों को लड़ाया परिवार के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में। वो है ना, जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल से के शेर से। जी, मैंने ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आगे आएगी कि हमेशा जब आप इस तरीके की गड़बड़ करोगे तो आपको बहुत नताइज देखने पड़ेंगे। शेर और मुर्गे किसको मतलब? रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ जी, कि जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। शेर कौन है? बुज़दिल से कभी दोस्ती कही की नहीं मैंने, दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। इनका ये था कि ये इसके चक्कर में, परिवार के चक्कर में, लालू भी और मुलायम सिंह भी, उन्होंने इतने ज्यादा परिवार को कुछ किया कि लोगों को लगा हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब जैसे यादवों को कैसे लगेगा कि हमारे लिए कुछ है? आप मुसलमान का वोट ऐसे ले लोगे? तो ले लिया, तो बिहार में क्यों नहीं ले पाए लालू जी? अच्छा मंत्री जी, अगर हम बात करें कि बिहार में जातीय स्तर से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में या एक बड़ा वर्ग मुस्लिम और यादव, ये भी कह सकते हैं निर्णायक स्थिति में वहाँ रहता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और सांसद इकरा हसन, ये लोग गए थे, एक भव्य रैलियां कार्यक्रम हुए थे, तो
क्या इनका पीडीए का जादू नहीं चला या क्या मानूं मैं? एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो उत्तर प्रदेश के उस वक्त हालात थे वो आज बिहार के नहीं थे। और इनका जादू, जब लालू यादव मुलायम सिंह से बहुत बड़ा नेता था यार, देखो ये तो आप मानो। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो लालू को कोई मदद करने थोड़ी जा सकता है। लालू को राहुल गांधी ने बहुत प्रचार किया, लेकिन बिहार में तो लालू और लालू की खिलाफत और तीसरी कोई चीज नहीं थी। नीतीश का क्या था? नीतीश का कोई लड़का पॉलिटिक्स में नहीं है यार। आपने कोई नाम सुना उसके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में? नीतीश की ईमानदारी कहीं चैलेंज होती है? नीतीश ने कहीं आपको दो कुर्ते के अलावा कभी कोई किसी ने पहने कुछ देखा हुआ? और आप उसकी पर्सनैलिटी देख लीजिए, उसको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा कि नहीं? तो वो कद्दावर नेता है, कैसे 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बन रहा है यार। इंतहा हो गई, शायद रिकॉर्ड टूट देगा हिंदुस्तान का। अच्छा, आप तो एक लंबे जर्नी रही है आपकी राजनीति में, आपने तो कई चुनाव देखे हैं। तो अगर मैं कहूँ बिहार में जिस तरह से कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, आज़ादी में भी एक बड़ा योगदान रहा कांग्रेस का, तो क्या लगता है बिहार में केवल 6 सीट, जहाँ तक मैं सही हूँ, और MIM जो कि ओवैसी की पार्टी है उनको 5, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये तो बात है राहुल गांधी में, उसमें यह कि मुसलसल दुश्मन जाना की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मन जाना की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये बात तो राहुल गांधी की सही है कि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये अफसोसजनक बात है कि उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। उनकी मेहनत बताइए, ओवैसी के साथ खड़े हुए आप 5 और 6 सीट में, इससे तो बढ़िया। वही कहना चाह रही हूं। कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका है कि आपने देखा होगा राहुल गांधी जहां जहां गए पब्लिक बहुत जुटी, प्रेशर बहुत हुआ, ये वोट चोर का मुद्दा वहां चल गया था, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। लेकिन इलेक्शन जो था बिहार का, वो लालू वर्सेस बीजेपी था, नीतीश वर्सेस लालू था, और कोई तीसरा आदमी नहीं था। ना, कोई तीसरा आदमी नहीं था। सिंपैथी थी राहुल गांधी के लिए, वोट नहीं था। अच्छा मंत्री जी, शिवपाल यादव जी, उन्होंने नतीजों के बाद एक बयान दिया, और बयान ये था कि अब ज़मीन पर उतरकर राजनीति करनी है। तो क्या मानूं, अब तक जो राजनीति हो रही थी वो फोटो सेशन हो रहा था, फेसबुक वाली राजनीति हो रही थी, क्या हो रहा था? देखिए, शिवपाल तो अभी 1-2 साल पहले इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि आपको क्या याद दिलाऊं। जी। वो खुद बीजेपी के साथ चले गए थे, जब आपके घर में कोई नहीं कहीं गया। आपके भाई ने इतनी बड़ा साम्राज्य छोड़ा, किस लालच में चले गए थे? तो वो क्या करेंगे जमीन की बात? वाहियात बातें हैं, वाहियात। आप बताओ, आपको सब कुछ किसने दिया? आपके भाई ने दिया ना। आप उसके लड़के को बर्दाश्त नहीं कर पाए? ये देखो पर्सनल सवाल है उनके लिए। बिल्कुल। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, वैसे अगर उनका जो सवाल है, वो उनका ये कहना है कि राजनीति जो है वो जमीन पे करनी है, तो राजनीति क्या लगता है जमीन पे नहीं हो रही? उनके पास कोई जमीन नहीं है। अगर वहाँ उनके घर में कोई किसी को जानता है तो अखिलेश यादव ही है नेता, उसी को लोग पहचानते। बाकी कोई उनका भाई हो, भतीजा हो, चाचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, हालांकि उस वीडियो पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्रोल भी किया, और उन्होंने उस वीडियो में ये कहा कि बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरियां, ये सब नहीं चाहिए बिहारी जनता को, और बस यहाँ तो नेता नहीं मनोरंजन करने वाला चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं गलत बात कहता हूँ, ये गलत बात है। बिहार ने जयप्रकाश नारायण दिया है। 72 साल की उम्र में जिसने हिंदुस्तान हिला दिया, वो तो कभी MP MLA नहीं रहे। बिहार ने बुद्ध को पैदा किया है, बिहार ने महावीर को पैदा किया है, बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया है, बिहार को नालंदा के नाम से जानते हैं। बिहार को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इतिहास छुपा है। नहीं, वो बहुत मामूली बात कह रहे हैं, ये घटिया बात उनको नहीं कहनी चाहिए। अब इकरा हसन के लिए लोगों ने कहा, मैंने कहा इकरा हसन पार्लियामेंट में जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आए वहाँ पढ़ के आई यार, बड़े घर की है। उसके लिए कोई भी एक जुमला कहता है, हम लोग उसकी मुखालफत करते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड लीडर, ज़बरदस्त लीडर है।
अच्छा मंत्री जी, मैंने पिछली बार जब आपका इंटरव्यू किया था तो आपने ये कहा था कि मैंने ये पूछा था आपसे कि 27 का क्या भविष्य है, तो उसमें आपने ये जवाब दिया था कि यूपी 2027 विधानसभा चुनाव का भविष्य तभी तय होगा जब बिहार में नतीजे आएंगे। तो नतीजे आ गए, अब क्या लगता है भविष्य किस ओर है? देखो ऐसा है, एक फारसी का शेर आपको सुनाता हूँ जो आपके चैनल के लिए नया होगा और आपकी मुझे ऑडियंस समझ तो नहीं आएगी सबको फारसी। मैं समझा दूंगा। ओके। बंद बाबश, बाबश कहते हैं पिंजड़े को, हम्म, कि पिंजड़ा बंद है हम्म, और जख्मी बालों पर हम्म, बाल गर्दन सब जख्मी है। हम्म, बंद बाबश और जख्मी बालों पर हम्म, फिर भी हिम्मत परवाज आजमाना चाहिए, उड़ने की ताकत को फिर भी आजमाना चाहिए। दोबारा बंद बाबश हम्म, और जख्मी बालों पर हम्म, फिर भी हिम्मत परवाज आजमाना चाहिए। अर्थात मुझे कुछ समझ नहीं हिम्मत आया। को आजमाना चाहिए। हम्म, ऐसा नहीं है कि सीन्स बदलते हैं, प्रयासों से आगे के भविष्य बदलते हैं। हाँ, जो बिहार जीतते अगर लालू जी, तो यहाँ बहुत बड़ा हौसला मिलता आपको। क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में मायूसी छा गई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी में देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। आगे पड़ेगा, 27 में पड़ेगा भी? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अच्छा, क्या मानते हैं अब लालू परिवार में जिस तरह की कलह है, उनकी बेटी जिस बेटी ने कुछ टाइम पहले अपने पिता को किडनी भी दी, वहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कमी रह गई? जैसे कि चाणक्य वाली भी बात बयानबाजी हो रही है, कौन चाणक्य है? मैं बताऊं आपको, ये हार बहुत बड़ी बीमारी होती है, जीत में कोई बीमारी नहीं है। जी ये सारी बीमारियां हार की हैं। जी। हार जाता है ना अब, हम्म, तो वो जो आपके साथ लड़का गाड़ी चला रहा होता है, हम्म, साहब हमने तो कहा था वहां मत जाओ, आप माने नहीं, बिल्कुल। जिसको कोई सियासी समझ नहीं। हम्म, ये लड़ाई है हार की। हम्म, लड़ाइयाँ जीत में नहीं होती हैं, हम्म, ये हार की लड़ाई है। और उसका हार का मैसेज दूर तक जाता है, उसका पब्लिकेशन बहुत होता है, वो छपती बातें बहुत हैं, हम्म, और हार में लड़ाइयाँ हैं, हार में दुश्मनी है, हार में मायूसी है, हार में तंगदिली है, छोटा दिल है। जीत में कुछ नहीं है, जीत में दुश्मन को भी पकड़ लाते हो थोड़ा, आओ तुम भी मिठाई खाओ। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके संशय बना हुआ है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं अब पॉलिटिकल बात कहता हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात आपसे कहता हूँ। बिल्कुल। इसके लिए एक थोड़ी सी नज्म 1-1.5 मिनट की सुनानी पड़ेगी। जी सुनाइए। कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभर, तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। उन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, बहुत कशाकश से बहुत काबिज से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, और धड़कते देर से लरसती निगाह से ईश्वर से ये कामना की थी कि दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं और मोहब्बत के सामान अलग तरफ पहचाने जाएं। ये तसव्वुर है कि फिर भी नफ़रत न रहे, है ना, और फिर भी मोहब्बतों से काम लिया जाए, दुश्मनी इसमें बीच में ना आए, और जिसके जो मन में उनकी कामनाएं पूरी हों, जीत हार तो बनी रहती है ज़िंदगी। सीएम की कुर्सी, बिहार सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार जी तो बन गए हैं, हाँ, और इस्तीफा दे दिया है आज तो। नहीं, वो तो छोटे मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, हाँ। लेकिन क्या लगता है वही चेहरा रहेगा या बदलाव? नीतीश जी को ही बनाना पड़ेगा, उनकी इमेज ऐसी है, हाँ। उनके मुकाबले कोई है नहीं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि चिराग पासवान को भी नो नेवर, चिराग पासवान की चीफ मिनिस्टर की हैसियत ही नहीं है। वो तो ये सीटें मिले जुले थे, जीत गए, वो तो 5 सीटों लाए भी नहीं। मैं इस पे कह रहा हूँ आपके चैनल, नहीं नहीं नहीं, उनकी हैसियत का कोई है नहीं वहाँ, कोई नहीं। वही बनेंगे, और उनका कद बड़ा है, और बिहार के इलेक्शन का सारा दारोमदार उन पर था, किसी की हैसियत नहीं थी उनके बराबर। गलत बात। और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हाँ, वो देखो बात क्या है ना, कि जुल्म सहकर मैं रह गया खामोश, तुम ये समझे कि जुल्म जीत गया। मुझको देखो, मैं अब भी जिंदा हूँ, जुल्म का दौर तो कब का बीत गया।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक यादव जी मौजूद थे। शुरुआत इनकी शायरियों से होती है और शायरी भी कहीं ना कहीं तीर जैसी लगती है और उन लोगों के लिए है जो इन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए इनकी शायरी जो होती हैं, जो शेर होते हैं, वो वास्तव में कांटे से चुभते हैं। बहरहाल बिहार चुनाव पर क्या कुछ बोला, किन मुद्दों की वजह से आज बिहार चुनाव जो है लालू परिवार हारा, क्या कारण रहे, क्या फैक्ट रहे और इसका 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने की बड़ी बात होगी। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।